कैसे हैं बच्चे आप लोग? आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। बट जो आप 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं ना, 2025 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं, इस एग्जाम के लिए एक टारगेट लेकर आए हैं। यौगिक के सूत्र आप देख चुके हैं कि ये 5 होते हैं। पहले नंबर पे आएगा आणविक सूत्र। आणविक सूत्र जैसे अगर हम लोग लिखे मीथेन, और मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसी को बोलते हैं आणविक सूत्र। याद रखना, अगर हम लोग लिखे इथेन, तो इथेन का आणविक सूत्र क्या होगा? C2H6। ओके, अगर हम लोग बात करें कि आणविक सूत्र के बाद अगर जो आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है? इलेक्ट्रॉनिक सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है? चलिए, ये जो CH4 है इसको हम लोग देखें तो कार्बन है एक, और एक कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कितना है बच्चों? तो 4 है। तो यहाँ पे एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए, इसको हम ऐसे दर्शा दिए, इसको ऐसे दर्शा दिए, इसको ऐसे दर्शा दिए, इसको ऐसे दर्शा दिए। और यहाँ पे 4 आपको चाहिए हाइड्रोजन, तो 1 2 3 और फिर 4। ये हाइड्रोजन के पास एक, ये हाइड्रोजन के पास एक, ये हाइड्रोजन के पास एक, और ये हाइड्रोजन के पास एक। ये आप आपस में अपना मिल जाएगा और मिलेगा, फिर ये जो कार्बन होगा ये आपस में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, और इसको बोलते हैं आणविक सूत्र। आणविक सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में डिफरेंट ये है, याद रखना कि यहाँ पे क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र को आप क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं या सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं, और इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के द्वारा दर्शाते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो आपका कार्बन है, ये कार्बन, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। बट यहाँ पे कार्बन है 1 और हाइड्रोजन है कितना? 4। यानी एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन बच्चों? तो 4 दिए गए। एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 4 है। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र आपको संकेत या क्रॉस के द्वारा आप लोग क्या करते हैं? इसको दर्शाते हैं। अगला अगर हम लोग टॉपिक पे चले, तीसरा नंबर जो होता है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र कैसे निकलता है अभी आपको दिखाया जाएगा। संरचना सूत्र, आणविक सूत्र जान गए, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र जान गए, अब संरचना सूत्र पे भी आ जाइए। चलिए, हम लोग संरचना सूत्र के भी बारे में चर्चा करें। संरचना जो सूत्र होता है ये कैसे लिखाता है? तो अभी आप देखे हैं कि जो मीथेन था, ये मीथेन का आणविक सूत्र कैसे लिखे हैं? तो मीथेन का आणविक सूत्र लिखे हैं CH4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कैसे लिखे हैं? तो एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन दिखाए हैं। एक कार्बन पे आप कितने हाइड्रोजन दिखाए हैं? 4। यहाँ पे आप दिखा रहे हो, फिर यहाँ पे आप इसको दिखा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे इधर आया, इधर आया, इधर आया और फिर इधर आया। ओके, ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। ओके, इसको इलेक्ट्रॉनिक सूत्र हम दे रहे हैं। अब बात आता है कि आपको बताया गया इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। संरचना सूत्र आपको बताया जा रहा है कि संरचना सूत्र बताने के लिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो एकल बंधन, जब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो द्विबंधन, जब 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा ना बच्चों, जब 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको देंगे त्रिय बंधन। ओके, यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा। इसको जब हम संरचना सूत्र लेंगे तो एक कार्बन, और यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, तो हो जाएगा एकल बंधन, एकल बंधन, एकल बंधन। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे संरचना सूत्र। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? संरचना सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संरचना सूत्र बोलते हैं। ओके, अब बात आता है तीसरा नंबर हम लोग कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर पे हम लोग चर्चा करें, ये किसका संरचना सूत्र है बच्चों? तो मीथेन का है। अब बाद में मत पूछेगा कि भैया ये किसका संरचना सूत्र है, तो ये मीथेन का संरचना सूत्र है। ये मीथेन का आणविक सूत्र है, ये मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है, और ये मीथेन का संरचना सूत्र है। ओके, आप लोग गोला ना बनाइएगा, हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। आप जान गए, आणविक सूत्र जान गए, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र जान गए, संरचना सूत्र जान गए। चलिए, चौथे नंबर पे हम लोग चर्चा करते हैं। चौथा नंबर पे है आपका युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र कैसे होता है, और फिर हम लोग जानेंगे कि त्रिविमीय रूप कैसे होता है। ये दोनों को हम लोग को भी जानना है। तो चलिए, युक्ति सूत्र पे हम लोग चर्चा करें। युक्ति सूत्र का संरचना कैसे होता है? तो अगर युक्ति सूत्र लिखे तो युक्ति सूत्र, युक्ति सूत्र, अब युक्ति सूत्र जब आप लिख के हेडिंग लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग उठा ले एथेनॉल, एथेनॉल जानते हैं लोग? एथेनॉल, एथेनॉल जो होता है एग्जाम्पल के लिए आप बात कीजिए एथेनॉल का, तो एथेनॉल दूसरे नंबर पे आता है। अभी हम बताएंगे कि क्यों दूसरे नंबर पे आता है। इसके लिए अभी आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH। इसका अगर हम युक्ति सूत्र निकाले तो युक्ति सूत्र कैसे होगा? एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे आप दिखाओगे एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन?
4 हाइड्रोजन। ओके, अब बात था एक कार्बन पे आप 4 हाइड्रोजन दिखा दिए, बट यहां पे हम इसके जो सिंबल लिखेंगे यहां पे एक पेयर करना है इसके साथ एक और, तो 1 2 3 हो गया, एक इसके पास 4 हो गया। इस कार्बन के पास आएंगे तो एक यहां पे हो गया, एक यहां पे, एक यहां पे, तो यहां पे कितने आप हाइड्रोजन दिखा सकते हैं? 2। फिर इधर बढ़ेगा। अब देखो, कहिएगा कि भैया आप कहां कैसे दर्शा रहे हैं, तो यहां पे अगर हम देखें कि अगर ये कार्बन है ना, ये कार्बन, तो 1 2 3, 1 2 3, आप 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अभी इस कार्बन के पास देखिएगा तो एक ऊपर एक नीचे, 1 2 इधर 3 इधर 4, यानी इस कार्बन के भी 4, इस कार्बन के भी पास 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे देखें कि हाइड्रोजन हमको 5 दिखना था, 1 2 3 4 5। ओके, बस बात आया कि OH का, तो OH आप दर्शा दो कि ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं युक्ति सूत्र, इसको बोलते हैं बच्चों युक्ति सूत्र। ठीक है, यानी संरचना सूत्र को, जब संरचना सूत्र को संक्षिप्त रूप कहिएगा, संक्षिप्त रूप, संरचना सूत्र का संक्षिप्त जो रूप होगा ना, संक्षिप्त रूप, इसी रूप को हम लोग बोलते हैं कौन सूत्र? युक्ति सूत्र। ओके, याद रखना सब, आप लोग की संरचना सूत्र का संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? युक्ति सूत्र बोलेंगे। चलिए हम लोग अगले टॉपिक, अब ये है संरचना सूत्र, ये जो संरचना सूत्र है, अब इसका संक्षिप्त रूप क्या दीजिएगा? अब तो जान गए कि संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को हम लोग युक्ति सूत्र बोलेंगे, बट युक्ति सूत्र होता कैसे है ये भी तो जानना आपको जरूरी है ना। युक्ति सूत्र का डिजाइन कैसे होगा, युक्ति सूत्र बनेगा कैसे? तो चल आप लोग को शांति से देखना है कि हई जो कार्बन है, इस कार्बनवा के पास कई गो हाइड्रोजन है, तो देखो इस कार्बनवा के पास 3 गो हाइड्रोजन है, एक गो यहाँ पे, 2 गो और तीसरा, तो यानी CH3, ये आप दिखाए कार्बन, और कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो CH3। ओके, और फिर ये कार्बन के पास दिख रहे हैं, ये कार्बन के पास तो कितने हाइड्रोजन है? 2, बट यहाँ पे सिंबल क्या है? एक बंधन, यानी एकल बंधन का, तो यहाँ पे CH3, फिर C, और इसके पास हाइड्रोजन कितना है? 2, तो CH2, और लगा दीजिए OH। इसको बोलते हैं हम लोग युक्ति सूत्र। क्या बोलते हैं? युक्ति सूत्र। ओके, युक्ति सूत्र, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, आप लोगों को याद रखना। आप लोग इसको हम लोग बोलते हैं युक्ति सूत्र। ये संरचना सूत्र, संरचना सूत्र का संक्षिप्त रूप युक्ति सूत्र, संरचना सूत्र का संक्षिप्त रूप युक्ति, संरचना का संक्षिप्त युक्ति हो जाएगा, संरचना का संक्षिप्त युक्ति। कोई दिक्कत? आगे हम लोग देंगे कि त्रिविमीय रूप क्या है, त्रिविमीय सूत्र, त्रिविमीय सूत्र भी हम लोग चर्चा कर ले। त्रिविमीय सूत्र का कैसे इसका डिफिनेशन होगा, और इसको कैसे सिंबल देंगे, कैसे इसका पहचान होगा। एग्जाम्पल चलिए हम लोग लिखें त्रिविम सूत्र। तो त्रिविम सूत्र कैसे होता है इसको देख लीजिए। संरचना सूत्र को जब आप आकृति के द्वारा दर्शा दीजिएगा ना, याद रखिएगा, संरचना सूत्र को जब आकृति के द्वारा, बच्चों आकृतियों के द्वारा, आकृति द्वारा दर्शाना, ये त्रिविमीय रूप कहलाता है या त्रिविमीय सूत्र कहलाता है। अब अभी आप देखे थे कि एग्जांपल के लिए जैसे हम मीथेन को लिख रहे हैं, ओके, मीथेन लिख रहे हैं, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? संरचना सूत्र क्या होता है? तो ये कार्बन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा संरचना सूत्र। अब इसको हम आकृति के द्वारा दर्शाएंगे। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखना, आकृति के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। ये है कार्बन, ओके, आपकी आकृति बना दी, इधर एक हाइड्रोजन खींच रहे हैं यहाँ पे, ओके, और फिर इधर हाइड्रोजन खींच रहे हैं, फिर एक इधर हाइड्रोजन खींच दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया, और फिर एक हम इधर हाइड्रोजन खींच दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये आकृति के जैसे हो गया, और एक आकृति के जैसे हो गया, यानी संरचना सूत्र था ये संरचना सूत्र। और संरचना सूत्र को हम एक डिजाइन दे दिए, और इसी डिजाइन को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय रूप। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय रूप। यानी संरचना सूत्र को जब हम एक आकृति द्वारा दर्शाएंगे तो इसको त्रिविमीय रूप बोलेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब बात होता है कि जब आप कार्बनिक यौगिक के नाम लिखते हैं तो कार्बनिक यौगिक के नाम कितने तरह से लिख सकते हैं, कितने रूप में आप उसका डिफिनीशन दे सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको लिखने के लिए कितने नामों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए इसका नाम है
कुछ भी अगर मान लेना है कि ये अगर लड़का है तो ये लड़का का अगर नाम होगा तो इसका दोस्त अलग नाम से बुलाता होगा, इसके पापा अलग नाम से इसको बुलाते होंगे, इसके माँ इसको अलग नाम से बुलाती होगी, इसके कुछ गांव के बच्चे यानी चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे उसको अलग नाम से बुलाते हैं। उसी तरह जो कार्बनिक यौगिक होता है उस कार्बनिक यौगिक के नाम को कितने तरह से लिखा जा सकता है, तो उसके नाम को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। एक, चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे दे कार्बनिक यौगिक के नामकरण। कार्बनिक यौगिक के नामकरण, तो सबसे पहले हम इसको साधारण नाम के द्वारा भी लिख सकते हैं, उसका साधारण नाम भी हम दे सकते हैं। साधारण नाम को बोलते हैं कॉमन नेम, याद रखना COMMON, कॉमन नेम। ओके, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा का होता है कि IUPAC नाम, यानी IUPAC के द्वारा नाम लिखा जाता है। IUPAC क्या है, तो ये एक आधिकारिक वेबसाइट बोले या आधिकारिक क्या बोले जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति पे एक आरक्षण है, या हम बोले एक ये आधिकारिक रूप से जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों के मतदान द्वारा या उन लोगों के द्वारा एक पद दिया गया है, और इसी आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक जो भी रूप है इसके द्वारा नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर तुम्हारा घर में कौन लड़का जन्मी तो लड़का के नाम को भी आप पंडित के द्वारा भी रखवा सकते हैं, या केहू से पटी पटीदार में से केहू नाम रख देता है। याद रखिए, कभी कभी इस टॉपिक पे भी लड़ाई छिड़ जाता है, कभी कभी पति पत्नी के बीच भी झगड़ा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके एक लड़का है और एक लड़की है, वो दोनों का शादी हुआ और उस लड़के का यानी जो बच्चा हुआ उस बच्चे का नाम अगर दूसरा कोई रख देगा, उसके नैहर का कोई लोग रख दे रहा है, तो वहां पे लड़ाई जरूर छिड़ता है कि आखिर वो नाम रख लगा तो रख लगा का है, समझे। तो एक IPSC और एक साधारण, अब दोनों टॉपिक पे हम लोग का चर्चा हुआ कि IPSC क्या है, तो सुन लीजिएगा। IUPAC का है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी के द्वारा हम लोग, फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी एक प्रणाली है और इस प्रणाली के द्वारा नाम रखा जाता है। अब नाम रखा जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा व्याकरण के ओर जाना होगा, और व्याकरण में आपको बताया जाता है कि अगर जो आपके ये मूल शब्द है, इस मूल शब्द के आगे कुछ ऐसा शब्द लग रहा है, लगकर उसका अर्थ बदल रहा है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग थोड़ा हमको बता दीजिए। उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और कोई शब्द है उसके पीछे लगकर उसका अर्थ बदल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यय। याद रखना, जब पीछे लगेगा तो प्रत्यय और आगे लगेगा तो उपसर्ग। सबसे पहले अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्बन के कितने मूल संख्या है या मूल रूप है, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इसका नामकरण कैसे होता है ये भी जानेंगे। जब कहीं पे कार्बन की संख्या 1 होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं मिथ। क्या लिखते हैं, मिथ। जब कहीं पे कार्बन की संख्या 2 होगा तो इसको लिखते हैं इथ। कहीं कहीं पे केहू केहू लिख देला बाबू सभी एथ, ठीक बाटे। कहीं कहीं पे होगा कार्बन 3 तो इसको लिखेंगे प्रोप। ओके, और जब कार्बन की संख्या 4 होगा तो इसको लिखेंगे हम लोग ब्यूट, और जब कार्बन की संख्या 5 होगा तो इसको लिखेंगे हम लोग पेंट। याद रखना, आप लोग पेंट बोलते हैं। जब कार्बन की संख्या 6 होगा तो इसको लिखेंगे हम लोग हेक्स, और जब कार्बन की संख्या 7 होगा तो इसको लिखेंगे हेप्ट, और जब कार्बन की संख्या 8 होगा तो इसको लिखेंगे ऑक्ट। याद रखिए आप लोग। और जब कार्बन की संख्या 9 होगा तो इसको लिखेंगे नोन, और जब कार्बन की संख्या 10 होगा तो इसको लिखेंगे हम लोग डेक। ओके, अब आप लोगों को कहना होगा कि भैया हम कैसे याद करेंगे। तो एक, जब कार्बन होगा 1 तो इसको एथ बोलेंगे, जब कार्बन 2 होगा तो इसको एथ बोलेंगे, जब कार्बन 3 होगा तो प्रोप बोलेंगे, जब कार्बन 4 होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 होगा तो पेंट बोलेंगे, 6 होगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 होगा तो हेप्ट बोलेंगे, और 8 होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 होगा तो नोन बोलेंगे, 10 होगा तो डेक बोलेंगे। चलिए थोड़ा इसको हम लोग रिपीट कर ले। एथ मिथ प्रोप ब्यूट हेक्स, एथ मिथ प्रोप ब्यूट हेक्स
पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, एथ मिथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन और डेक। ये है आपका गिनती, और इस गिनती के द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं, और जब याद हो जाएगा तो हम लोगों को बनाने में कोई भी परेशानी, दिक्कत और या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात है कि हम लोग अब आगे टॉपिक पे चर्चा करें कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए बेशक, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ताकि किसी भी प्रकार के आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इस टॉपिक पे हम लोग बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है और ये कैसे इसका संरचना बनता है, कैसे इसका आकृति बनता है, सभी टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोकार्बन इसको थोड़ा आप लोग तोड़ो, हाइड्रो, हाइड्रो प्लस कार्बन, ओके। आप लोग पूरा विस्तार से जानिएगा हाइड्रोकार्बन। सोचिए कि आप लोग कुछ जानते ही नहीं है, अनपढ़ गंवार जाहिल है लोग। और हाइड्रो का मतलब चलिए हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन का मतलब क्या हो गए, कार्बन। कौन लिखा अनपढ़ गंवार, पूछा जाए एक बात बताओ हाइड्रोकार्बन का बटे, तो भाई हाइड्रोजन और कार्बन, सिंपल वे है बाबू। आप लोगों को देखने को मिल गया इसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है, ओके। तो हाइड्रोजन और कार्बन कहने का मतलब, इसका फॉर्मूला, इसका जो परिभाषा बनेगा वो कैसे बनेगा, तो जब हाइड्रोजन और कार्बन, जब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कोई यौगिक बनता है, कोई कंपाउंड बनता है, तो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सिंपल परिभाषा है हम लोग का। यानी जब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कोई यौगिक बनता है, कोई कंपाउंड बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं CO2, हो सकता है हाइड्रोजन और कार्बन, नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है। अब बात है कि क्या हम लोग CH4 को हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं, हाँ इसको हम हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि C2H6 को हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें कि C3H8 को हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। C3H6 इसको हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं इसको हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग बात करें इसी तरह C3H4 हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, व्हाट इज रीजन, यहाँ पे क्या वजह है कि इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, दूसरा क्या वजह चाहिए हमको, यही हाइड्रोकार्बन है। आप जिस भी इस पद को उठाकर देखोगे, जिस भी पद को उठाकर देख रहे हो, प्रत्येक पद में आपको हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन और कार्बन इसमें अगर नहीं रहता तो हाइड्रोकार्बन नहीं होता। यानी हाइड्रोजन कार्बन है तो हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन है, नहीं रहता तो नहीं मिलता। इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है इथेन, इथेन। और ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है प्रोपेन, और इसका नाम है प्रोपीन, प्रोपाइन। और यहाँ पे है जो आपका ये है प्रोपीन, ये है प्रोपाइन, ये है प्रोपीन, याद रखिएगा। और ये है प्रोपेन, एन, इन, आइन, एन, इन, आइन, सिंपल है। आप लोग आगे चलिए, हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि हाइड्रोकार्बन के कितने रूप होते हैं। आप जान गए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के कितने रूप होते हैं इसको भी बारे में जान लीजिए। हम लोग एक मुख्य रूप से होता है 4 प्रकार के, बट बाबू आप लोगों को पढ़ना है 2 प्रकार का। एक पढ़ना है संतृप्त और दूसरा पढ़ना है असंतृप्त, क्योंकि आप लोग अभी क्लास 10th में तो लिमिट में ही आप लोग को बताया जाएगा, ताकि कोई भी टॉपिक आपका बाउंस ना करे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों में क्या डिफरेंट है इसको आप लोग को जाना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को अंतर बताया जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या पढ़ना है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताया जाता है बच्चों कि यहाँ पे जो भी होगा वो सिर्फ एकल बंधन होगा। कौन सा बंधन होगा, यहाँ पे केवल एकल बंधन के बारे में बताया जाता है। और एकल बंधन, इसमें केवल एकल बंधन के बारे में बताया जाएगा बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन और कभी कभी त्रिबंधन, यानी द्विबंधन और त्रिबंधन दोनों पढ़ना पड़ता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें
एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 हाइड्रोजन होंगे। अगर कोई पूछेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए, तो सीधे सीधे बोलिएगा, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंधन का प्रयोग होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन और त्रिबंधन का प्रयोग होता है। यानी जब द्विबंधन और त्रिबंधन की कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा तो असंतृप्त का होगा, और एकल बंधन का होगा तो सॉरी, जब द्विबंधन और त्रिबंधन का होगा तो असंतृप्त का होगा, और जो एकल बंधन का होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन क्या होगा कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके परमाणु 4, उसके जो 4 संयोजकता हो, यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके परमाणु 4 उसके संयोजकता से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं। इसलिए हम इसको बोले हैं कि इसमें हम लोग किसका प्रयोग पढ़ते हैं? एकल बंधन का प्रयोग पढ़ते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम लोग परिभाषा देना चाहें तो कैसे देंगे? तो इसमें बोलेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके संयोजकता कभी 4 से जुड़ते हैं, कभी 4 से नहीं जुड़ पाते हैं, इसमें हम लोग द्विबंधन और त्रिबंधन के बारे में पढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसके बारे में पढ़ते हैं उसको एल्केन बोलते हैं, और इसमें जिसके बारे में पढ़ते हैं एक को एल्कीन बोलते हैं बच्चों, और दूसरा को एल्काइन बोलते हैं, काइन। ओके, एक को एल्कीन और दूसरा को एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन और एल्काइन में क्या डिफरेंट है इसके बारे में हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोगों को बताएं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को एक बारे में हम खूब विस्तार से चर्चा करेंगे। तीनों के संरचना सूत्र कैसे लिखाएगा, तीनों के आणविक सूत्र कैसे लिखाएगा, टोटल चीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि उसका भी एग्जाम अच्छा से जाए और उसको भी पढ़ाई करने में थोड़ा सा मन लगे। चलिए हम लोग इधर लिखते हैं एल्केन, थोड़ा सा इधर लिखते रहे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओके, अब ये तीनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तीनों का कैसे नामकरण होगा, कैसे क्या होगा। चलिए अब लोग थोड़ा सा बारीकी से चर्चा करते हैं। हम लोग ट्रिक पर सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ट्रिक क्या बोलता है। ट्रिक बोलता है जोड़ दो, ठीक है, तो यहां पे बोलता है कि छोड़ दो, तो यहां पे बोलता है घटा दो। अगर कोई आपसे बोले जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, तो जोड़ दो मतलब एल्केन, छोड़ दो मतलब एल्कीन, और घटा दो मतलब एल्काइन। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, जोड़ दो मतलब एल्केन, छोड़ दो मतलब एल्कीन, घटा दो मतलब एल्काइन। ओके, अब बात है कि इसका नाम कैसे लिखाएगा, साधारण नाम या आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम दे रहे हैं या साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखाएगा? तो आईयूपीएसी नाम में आपको इसका जो संकेत होता है ना, संकेत भी आपको बताएंगे। यहाँ पे हम संकेत भी लिख दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम संकेत लिख दे रहे हैं, संकेत या पहचान। ओके, संकेत या पहचान, इसमें बोलता है कि एन होगा, ए एन ई, और एन को हम लोग ऐसे लिख देंगे। ओके, और इसको बोलेंगे इन, ए ई एन ई, ई एन ई, इन, ठीक है। और यहां पे होगा आइन, ए आई इन ई एन ई, ठीक है, ए आई एन ई, आइन, आइन, ठीक है। यहां पे हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? तो यहां पे हो जाएगा आपका, पीछे होगा मूल शब्द, ठीक बाटे, सॉरी आगे होगा मूल शब्द, और मूल शब्द में हम लोग जोड़ेंगे इसमें एन, ठीक है। तो हमारा बन के तैयार होगा, इसमें मूल शब्द जो है, मूल शब्द में हम लोग इन जोड़ेंगे तो हम लोग का नाम बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसमें है मूल शब्द, और मूल शब्द में हम लोग आइन जोड़ेंगे तो हम लोग का बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अब बात है कि इसमें बंधन कौन कौन सा होगा, बंधन के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो बंधन होगा, इसमें एकल बंधन होता है, एकल बंधन, और इसमें होता है द्विबंधन, द्विबंधन, और इसमें बोलता है त्रिय बंधन, सॉरी इसको देंगे ऐसे त्रिय बंधन,
त्रिबंधन। ठीक है, इसको हम लोग त्रिबंधन देंगे। और बात आता है कि इसका सूत्र कैसे होता है, सामान्य सूत्र या हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला। इसका सूत्र कैसे लेंगे, इस सामान्य सूत्र भी बोलते हैं, सामान्य सूत्र भी बोलते हैं इसको। तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, वही जोड़ रहे हैं, इसमें बोलते हैं CnH2n और माइनस, सॉरी इसमें खाली छोड़ दे रहे हैं, ये n है। और इसी तरह होता है CnH2n-2। अब बात है, ये तो आप जान गए, इसका नाम क्या होता है, पहचान क्या होता है, सूत्र कैसे होता है, टोटल आप जान गए यहां तक। बात है कि एल्केन का पहचान क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2। ऑब्जेक्टिव देखिए कितना बन के तैयार होगा। अगर कोई पूछेगा एल्केन के बताइए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन के सामान्य सूत्र जो होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एल्केन के जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। बोलेगा एल्केन का बताइए, तो CnH2n। ओके, अब कोई बोलेगा एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। CnH2n-2 एल्कीन में बंधन कौन सा होता है, एकल, एल्कीन में बंधन द्विबंधन, एल्काइन में बंधन त्रिबंधन। अब बोलेगा कि एल्केन का जो नाम लिखते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है मूल शब्द जोड़ में एन। एग्जाम्पल के लिए चलिए हम पहले का नंबर आपको बताए हैं, कार्बन जब एक हुई तो बोले मुके इत या मेथ या मीथ, क्या बोलेंगे, मीथ बोलेंगे बच्चों, मीथ बोलेंगे। तो मीथ जोड़ एन, मीथ यहां पे लिखेंगे मूल शब्द में मीथ और जोड़ में एन, क्या होगा यहाँ पे मीथेन। और पहचान क्या है, तो इसमें एन है, इन है, आइन है, एन इन आइन। और मूल शब्द जोड़ एन, मूल शब्द जोड़ इन, मूल शब्द जोड़ आइन, एकल बंधन द्विबंधन त्रिबंधन। यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र ये, इसका सामान्य सूत्र ये, इसका सामान्य सूत्र ये। अब चलिए हम लोग सब में एक नंबर पे हम लोग सबसे पहले हम लोग एल्केन का सामान्य, एल्केन के हम लोग बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें कि अगर कार्बन संख्या हम एक नंबर पे रखते हैं यहाँ पे, तो इनमें नाम का बनी संरचना सूत्र का बनेगा, इस टोटल पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग एल्केन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एल्कीन और एल्काइन पे भी चर्चा कर लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट है, इसका पहचान कैसे होगा, नामकरण कैसे होगा, टोटल चीज पे कुछ बताया जाएगा, कुछ आपके लिए भी छोड़ा जाएगा ताकि आप लोग उसको देखकर बनाइए। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एल्केन के बारे में, ठीक है। एल्केन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं क्रम संख्या, ठीक है, क्रम संख्या। और क्रम संख्या यहाँ पे दे रहे हैं नाम, ठीक है, IUPAC नाम। और नाम के बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं आणविक सूत्र, आणविक सूत्र। और यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, ठीक है। अब संरचना सूत्र पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक नंबर पे हम लोग चल रहे हैं कि एक नंबर पे है, आप दिखाया गया है कि C1 में क्या होता है, मीथ होता है। तो मीथ जोड़ एन करो तो बच्चों, मीथ जोड़ एन का होगा, मीथेन होगा, मीथेन। तो मीथेन का यहाँ पे नाम लिख दीजिए कि मीथेन, ओके। और मीथेन जब आप लिख रहे हो तो मीथेन लिखते वक्त आपको कार्बन कितना मिला है, एक मिला है। तो सामान्य सूत्र आपको मालूम होगा, सामान्य सूत्र का लिखा गया था CnH2n और +2। तो यहाँ पे C n की जगह पे एक रखो और प्लस में, सॉरी C एक और H जो हो गया 2 गुना 1 प्लस में 2, तो लिखो तो C एगो और हाइड्रोजन 2 एकम 2 और 2 4। तो इसको लिख सकते हैं C और 1 ना दिखाएंगे CH4। हम लोग का फॉर्मूला कितना बन रहा है, जहां जहां n है वहां पे हम लोग काउंट देंगे, तो CH4। अब इसका संरचना सूत्र, तो एक कार्बन 4 गो हाइड्रोजन दिखाओ, यहाँ पे एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन आप दिखाओ ना, हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप देखे थे कि ईथ था, ईथ और ईथ जोड़ एन, ईथ जोड़ एन का होगा ब्रो, तो ईथ जोड़ एन होगा इथेन, इथेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे इथेन, ओके। अब यहाँ पे जब आप इथेन देख लिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2। अब यहाँ पे देख रहे हैं C2। अब जब C2 देख लिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 नंबर पे, सॉरी यहाँ पे जो आप काउंटिंग देख रहे हैं तो ये 2 नंबर पे आ रहा है ना, 2 नंबर पे। तो जहां जहां n है वहां वहां 2 रखो, तो C 2 और फिर H 2 गुना 2 प्लस में 2, तो हो जाएगा C 2 और H 2 दूनी 4 2 6, तो CH6, C2H6। तो यहाँ पे C2 अब H6 हो जाएगा। अब फिर इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे, फार्मूला कैसे होगा, चलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे,
और हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरे नंबर पे देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे इसी तरह बच्चों था प्रोप, और प्रोप जोड़ एन का होगा, आप लोग तेज हैं, आप लोग जानते हैं लोग, प्रोपेन का होगा बच्चों, प्रोपेन। और कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है, एन की संख्या 3 रखेंगे तो C3H2 गुना 3 प्लस में 2 तो जगह C3H3 6 2 8 तो H3 और C3H8, तो इसको भी दिखाओ C3H8, और इसका भी संरचना सूत्र 1 2 3 हम कार्बन देंगे, और यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे इसको 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह अगर हम लोग बढ़ाएंगे लोग तो इसी तरह हम लोग का चौथे नंबर पे होगा ब्यूट, और ब्यूट जोड़ एन होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ब्यूटेन का फॉर्मूला का होगा C, और हाइड्रोजन के कार्बन की संख्या 4 है, यहाँ पे एन की संख्या 4 दीजिए तो C4H, और संरचना सूत्र आपको मालूम है कि संरचना सूत्र का होगा इसका, तो CnH2n प्लस में 2, यहाँ पे रखो 2 तो 2 दूनी 4 2 6 यानी 6। यानी कहने का मतलब ये है कि एल्केन में जो बंधन लग रहा है, कौन बंधन लग रहा है बच्चों, एकल बंधन लग रहा है। यहाँ पे देखो संरचना सूत्र में जहां भी लिख रहे हो कहा कौन बंधन लग रहा है, एकल बंधन लग रहा है। यानी अगर इसका हम नाम लिखे तो आपको बताए हैं कि इसका जो हम नाम लिखेंगे उस एकल बंधनों का इसका फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, और जब इसको हम लोग सिंबल करेंगे तो नाम लिखेंगे तो नाम मूल शब्द प्लस में एन, मूल शब्द प्लस में एन होगा। इसी तरह आप लोग को 10 तक कंट्रोल करना है, कंप्लीट कर लेना है। और एल्केन के बाद अगर हम लोग बात करें एल्कीन पे, तो एल्कीन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि एल्कीन का संरचना सूत्र कैसे होगा और आणविक सूत्र कैसे लिखाएगा। चलिए इसको भी बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर ले ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एल्कीन, एल्कीन पे हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और ये नाम कैसा नाम है, IUPAC नाम है, IUPAC नाम। यहाँ पे हम लोग का क्रम संख्या, बच्चों कहीं आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को बताए हैं कि मूल शब्द, आप मूल शब्द में यहाँ पे जोड़ना है इन, तो चलो आप मिथ और मिथ जोड़ो, और मिथ जोड़ने के बाद अब आप लोग को थोड़ा सा इसमें जोड़ना है इन, तो हम लोग का हो जाएगा मिथीन। बट ये द्विबंधन है बच्चों, और द्विबंधन में पहले वालों को नहीं लिखा जाता है। याद रखना, दोबारा सवाल आपका नहीं आना चाहिए कि क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जब इसको आप पेयर करोगे तो पेयर नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग मिथ छोड़कर हम किसको लिखते हैं बच्चों, इथ लिखते हैं, इथ लिखते हैं। तो हम लोग का संरचना सूत्र होगा CnH2n। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और इसका नाम भी कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग मूल शब्द में इन जोड़ेंगे, मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे बच्चों, इन जोड़ेंगे। तो दूसरे नंबर पे होता है ईथ, या हम लोग एथ भी बोलते हैं। चलो हम लोग एथ लिख देते हैं, एथ, एथ जोड़ इन का हो जाएगा एथीन, तो यहाँ पे लिखेंगे एथीन। ठीक है, दूसरे नंबर से चालू कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे तो यहाँ पे रखो, हम लोग रखेंगे 2, और यहाँ पे भी हम रखेंगे गुना में 2, तो C2 और H4, तो C2H4 हो गया, C2H4। अब इसका संरचना सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कार्बन एगो और दो कार्बन हमारा हो गया, इसके बीच द्विबंधन देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन कंप्लीट। और चलिए उसी तरह हम लोग 3 नंबर पे देखें, यहाँ पे देखना केवल दुगुना होगा। तीसरे नंबर पे होता है प्रोप, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं प्रोप, और प्रोप जोड़ इन का हो जाएगा बच्चों प्रोपीन, का होगा प्रोपीन। तो यहाँ पे C3, इसका दुगुना करो तो H6 हो गया कंप्लीट। और इसी तरह हम लोग देंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे डबल बाउंड दीजिए, सिंगल बाउंड, और फिर यहाँ पे हम लोग देंगे, फिर यहाँ पे देंगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और फिर ये हाइड्रोजन, फिर एक ये हाइड्रोजन, 3 2 5 6 और 1 7, सॉरी कहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पे 2 3 4 5 गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको दिखा दिए। इस तरह हम लोग 4 नंबर पे देखे, तो 4 नंबर पे होता है ब्यूट, और ब्यूट जोड़ इन का होगा बच्चों, तो ब्यूटीन, ब्यूटीन
होगा और ब्यूटीन का फॉर्मूला हो जाएगा इसका दुगुना कीजिए तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 डबल बाउंड। अब कहिएगा कि सर आप केवल पीछे दे रहे, चलिए हम आगे भी दर्शा दे रहे हैं, आगे दर्शाएंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन हो गया। फिर उसी तरह हम लोग 5 नंबर पे देखिए तो 5 नंबर पे होता है पेंट, और पेंट जो इन का हो जाएगा पेंटीन। पेंटीन का फॉर्मूला 5 है ना तो C5H10, C5H10। इसी तरह हम लोग 6 नंबर पे देखें तो हेक्स जो इन, हेक्सीन, और हेक्सीन का फॉर्मूला C6H12, C6H12 इसका फॉर्मूला आप लोग उसी तरह जैसे इसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, चलिए हम आगे ही लिख दे रहे हैं 1 2 3 1 हो गया। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग 2 यहाँ पे है, एक ऊपर है, एक इधर दे रहे हैं, 3 4 हो गया। इसको हम दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 है कि यहाँ पे इधर दे रहे हैं हम ऊपर, और फिर यहाँ पे 1 2 तो इधर एक नीचे और एक ऊपर हो गया। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इधर दे रहे हैं दिख रहे हैं तो इधर ऊपर और फिर एक नीचे, फिर ऊपर एक फिर एक नीचे, ऊपर और एक नीचे, ऊपर नीचे, और फिर यहाँ पे हो जाएगा पेयर, एक बगल में भी होगा। अब काउंट करेंगे यहाँ पे 12 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये था हम लोग का एल्किन, और एल्किन के आप लोगों को फॉर्मूला भी मालूम है, संरचना सूत्र भी मालूम चल गया कैसे कैसे लिखाएगा। अब तीसरा नंबर बचता है एल्काइन। एल्काइन पे भी हम लोग चर्चा कर ले कि एल्काइन जो हम लोग का बनेगा ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। चलिए एल्काइन का भी हम लोग चर्चा करें। अगर कोई आपसे पूछेगा बच्चों एल्कीन में कौन सा बंधन होता है तो देखो एल्कीन में द्विबंधन होता है, ओनली फॉर वन जगह, एक जगह, कहीं भी आगे या पीछे कहीं भी एक जगह हम लोग द्विबंधन का प्रयोग करेंगे, बाकी हर एक जगह पे, हर एक जगह पे एकल बंधन का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या बनता है याद रखना आप लोग, तीसरे टॉपिक आप लोगों का बनेगा ये एल्काइन। एल्काइन जीवन में हमेशा आप लोग एक बात याद रखना बच्चों, जीवन भर याद रखना कि रोड पे चलते किसी भी व्यक्ति को कोई नमस्कार प्रणाम नहीं करता है, समझे। अगर कोई गाड़ी, दुनिया का सबसे महंगा गाड़ी को रोड पे आप गुजारोगे ना तो आपके पास आपको कोई नहीं पूछने जाएगा, समझे, क्योंकि इस संसार में इतनी गाड़ियां हैं कि कोई पूछने नहीं जाएगा कि इसका मालिक कौन है। मगर आपके अंदर एक काबिलियत होगा ना, एक आपके अंदर टैलेंट होगा, उस टैलेंट का कद्र किया जाएगा, उस टैलेंट का इज्जत होगा। तो आप अपने अंदर एक जुनून लाइए, एक जोश लाइए, एक रुतबा लाइए, और उस रुतबे का पहचान कराइए अपने पूरे संसार में, समझे। क्योंकि इस संसार में एक वक्त आने के बाद लोग आपसे ये पूछेंगे ना कि बाबू बताओ कितना कमाते हो, आपके पास क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो अपनी पर्सनालिटी बनाओ, उसके बाद आप अपना स्टोरी लगाओ, अपना एग्जाम दो, रिजल्ट लाओ, उसके बाद पूरे गांव मोहल्ले में खीर बंटवाओ। ये सब आपके अंदर होना चाहिए। इसको हम लोग देंगे नाम। नाम कौन सा? IUPAC नाम होना चाहिए। ये IUPAC नाम है, और IUPAC नाम के बाद हम लोग बात करेंगे आणविक सूत्र पे, आणविक सूत्र। और आणविक सूत्र के बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा कौन सी बच्चों? तो संरचना सूत्र। कौन सा होगा? संरचना सूत्र, ठीक है। तो इसमें भी पहले नंबर नहीं आएगा, दूसरा नंबर आएगा। तो दूसरे नंबर पे आपको मालूम है कि एथ होता है, और एथ में हम लोग जुड़ेंगे, एथ में हम लोग जुड़ेंगे आइन। तो बच्चों बताओ क्या होगा? एथाइन। एथाइन, ओके, एथाइन हो जाएगा। इसको ना दिखाओ। अब एथाइन का दूसरे नंबर पे है तो फॉर्मूला आपको मालूम है इसका फॉर्मूला का मालूम है CnH2n-2। बच्चों अगर कोई पूछी कि बताओ CnH2n-2 कौन के फॉर्मूला है तो याद रखेगा चाहिए कि एल्काइन के। जब हिम्मत जोड़ दी तब मालूम का हो गया चाहिए? एल्कीन के। जब भाई दोनों हटा दी तब का मालूम चाहिए कि इन के, यानी एल्कीन के। तो यहाँ पे -2 का दिलक,
अब दूसरे नंबर पे तो जहां जहां एन बाटे वहां दू लगा दो। तो हिमा जब दू लगाए तो सी दू एच दू दूनी चार घटाओ दू यानी हो जाए दू, यानी C2H2 C2H2। तो यहाँ फॉर्मूला जाए C2H2। ओके C2H2 हो गई। अब एक संरचना सूत्र लिखे खातिर बउआ अब तहरा लगे होगी चाहिए कि त्रिबंधन। तो त्रिबंधन दिखाए के पड़ी कौनो आपको बतैनी है कि तहनी के कहीं तीन त्रिबंधने में एक ही जगह देम। तो ही कार्बन दो कार्बन है, अभी कार्बन त्रि दे दा है, तीन दे दा। अब चला देखा तो कई हो गई, ई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, दो हाइड्रोजन कंप्लीट। दूसरा नंबर तीसरा नंबर अब हम देखता नहीं कि प्रोप जोड़ आयन। तो हिमा लिखे हम प्रोप और प्रोप जोड़ आयन लिख तो बउआ। अब प्रोप जोड़ आयन लिखता रहता क्या हो जाता है प्रोपाइन प्रोपाइन। ओके अब प्रोपाइन यहाँ पे हम देम यहाँ देम 3 तो C3 और 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए कितना बची बउआ तो 4 बची। यहाँ पे दे दो C3H4। अब चलो इसको लिखेंगे तो एगो दूगो और 3 गो। चलो हम आगे ही त्रिबंधन डालते हैं तो 3 गो एगो 4 गो 3 गो एगो 4 गो। फिर हिमा देखा तो 3 गो हई हो गई एगो 4 हो गई। यही तरह हम चौथा नंबर पर देखा तनी बउआ। तो चौथा का नंबर पर होला प्रोप और प्रोप के बाद आवेला ब्यूट। तो ब्यूट हो गल चौथा का नंबर पर। तो ब्यूट जोड़ आयन का हो गल बउआ तो ब्यूटाइन ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन के फॉर्मूला लिखे तो हिमा लिखे 4 और 4 दुनिया 8 में से 2 गए तो हिमा बची 6। तो हिमा हो जाए 6 हिमा हो गई कितना बउआ 4। तो C4 और H हो जाए 6। एक फॉर्मूला के लिखे बाबू तो इसका फॉर्मूला तू लिखबा तो हो जाए एगो कार्बन 2 कार्बन 3 गो कार्बन 4 गो कार्बन हो गए। अब हिमा हम एगो हाइड्रोजन दिखा दे, हिमा दिखे कि ना पड़ी हिमा दिखा दो तुम। अब हिमा जब दिखाई बात हिमा 4 गो 1 2 3 4 फिर हिमा 2 गो फिर हिमा 2 गो। अब काउंट करता पाऊंगा 1 2 3 4 5 और 1 6। ओके यही तरह हम हेपर देम हम 5 नंबर पे। तो 5वां नंबर पे हो जाए पेंट जोड़ आयन तो पेंटाइन। तो पेंटाइन C5 और H हो जाइए देखना हिमा 5 हो जाए बुआ और हिमा 5 दूनी 10, 10 में से 2 कितना बचे हिमा 8 हो जाए 8 हो जाए। चलो हम एक और लिखे तो क्या लिखे एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो हिमा देखा पीछे लगा देनी। चलो हमें आगे लगा देनी कोनो दिक्कत ना हुई। अब हम चला है सिंपल हम पूरा परिभाषा अच्छा से दिखाए तनी। अब चला दिखा था हिमा एगो हाइड्रोजन हिमा एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और फिर हिमा एगो हाइड्रोजन। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक बटे यही तरह तो होने के 6 नंबर पे हुई हेक्स जोड़ आयन। तो हेक्स जोड़ आयन हेक्साइन और एक फॉर्मूला का हो जाए बउआ तो C6 6 दूनी 12 12 में से 2 घटा हो जाए 10 यानी दुगुना का 2 घटा दो तो एक तू लिख ली। अब बात आवताटे कि तोहनी के 3 गो पॉइंट बतैनी एल्कीन एल्केन एल्काइन यानी एल्केन एल्किन एल्काइन। बात आवताटे कि एल्केन एल्किन एल्काइन जान गइलो तो एक ट्रिक का होला एक ट्रिक एल्केन एल्किन एल्काइन के ट्रिक का होला बउआ। तो तोहनी के मालूम चल गइल कि एक ट्रिक होला जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। सिंपल जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। दूसरा कोनो में नियम के पालन नहीं करके दूसरा कोनो फार्मूला में नहीं लगावे के। अगर कोनो पूछी कि बताओ एल्केन के सामान्य सूत्र का होला तो एल्केन के सामान्य सूत्र तहनी के बता दे बाटे। एक सामान्य सूत्र होला CnH2n+2 CnH2n+2 याद रखिएगा बाटे तहनी के आगे बुलाए के नहीं के CnH2n+2 CnH2n+2। अगर कोई पूछी एल्किन के बताओ तो घटा दे बटे। अगर कोई पूछी एल्काइन बताओ तो सॉरी उबरा हटा दे बटे घटा दे बटे। एल्काइन के समय हटा दे बटे एल्किन के समय एक खत्म कर देगा सफा एल्किन के समय जोड़ दे बटे। सिंपल कोनो दूसर का नियम तीसर का नियम चौथ का नियम में नहीं के अप्लाई करके अप्लाई करब तो फिर गलती हुई तो फिर तोहनी के दिक्कत हुई। कहावत बाटे सिंपल कि जितना माई बाप कहत उतना बात मानो तो फायदा बाटे। अब माई बाप से तो पहले धरती पर आयल नहीं कि तू ज्यादा जानता रह और ज्यादा तंग करब तो फिर तो के खुद फायदा मिल जाये कि आगे तारा का करे चाहिए और